प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। पिछले सप्ताह के वीडियो नहीं डाल पाए थे और आज हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। अस्वस्थता थी थोड़ी। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग जीवन के विषय में सीख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप सफल जीवन को जिए, और सफल जीवन जीने के रहस्य क्या है, इन बातों को हम लोग सीखना चाहिए, सीख रहे हैं। और आज ही मैं सफल जीवन के रहस्य के विषय में उन 2-3 बातों को बताऊंगा थोड़े से समय में। सो आप अपने समय को निकाल करके आप इस रहस्य को सीख सकते हैं मेरे प्रियो। सफलता के लिए बिना परमेश्वर को जाने हम सफल नहीं हो सकते, और परमेश्वर भी वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, उसको जानना अति आवश्यक है। हम अपने जीवन में बहुत सारे समयों में हम लोग इन बातों को गलती कर जाते हैं कि हम परमेश्वर को तो ढूंढते हैं लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं मेरे प्रियो। और यही बात इज़राइल के साथ हुआ, जो कि एक चुना हुआ राष्ट्र था। परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं बांधी थी, परंतु वो असफलता के कुछ कारण थे। जो आज का पैसेज जो मैं ले रहा हूं वो दूसरा इतिहास, उसका 15वां अध्याय है और उसके 1 से 7 पद तक है। लेकिन मैं 3-4 पद पर ज्यादा फोकस करूंगा मैं, और उसी पर हम लोग विचार करेंगे कि क्यों इजराइल के लिए इतने वाचाएं परमेश्वर ने बांधी, बावजूद इसके भी समय समय पर वो असफल जीवन जीते रहे। वो 3 बड़े कारण थे। उन 3 कारण को मैं चाहता हूं कि आप उसको जानिए थोड़ा, ताकि आपके जीवन में भी ये रहस्य कार्य करने वाला बन सके। तो आज हम 3 उन बातों को देखेंगे। तीसरे पद में लिखा हुआ है 15वें अध्याय दूसरा इतिहास के, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य के परमेश्वर के, और बिना सिखाने वाले याजक के, और बिना व्यवस्था के रहा। 3 बातें उनकी असफलता के लिए। ये रहस्य जानना जरूरी है। पहली बात कहता है बहुत दिन इज़राइल, 1-2 दिन नहीं, बहुत दिन, कई वर्षों तक हो सकता है इसमें, और बहुत दिन तक बिना परमेश्वर के रहा। ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में, बिना सत्य के परमेश्वर। सब अपने अपने परमेश्वर को उस समय भी जानते थे, उस समय भी पूजते थे और उसकी आराधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे, सब कुछ करते थे, परंतु जिस परमेश्वर की आराधना करते थे वो बिना सत्य के परमेश्वर थे। सो सत्य के परमेश्वर को जानना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। सत्य के परमेश्वर को जब नहीं जानेंगे तो आप असत्य के मार्ग पर चल रहे होते हो, और जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है मेरे प्रियो। इजरायली हर चीज पर, हर चीज के अस्तित्व पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे, उनके उनके तमाम आशीषों का अनुभव किया, उनके अनुग्रह का अनुभव किया था, बावजूद इसके भी वो बिना सत्य के परमेश्वर के थे। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सब मसीहों को सत्य के परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आजादी उसी में है, छुटकारा उसी में है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा मेरे प्रियो। लंबे समय तक, ये लंबे समय तक थे। ये क्यों लंबे समय तक थे? क्या क्या बात थी इनमें जो कि वो खोज ही नहीं पाए मेरे प्रियो? लंबे समय तक का मतलब हो गया कि इज़राइल लंबे समय तक बिना परमेश्वर के प्रेम के थे। लंबे समय तक इज़राइल परमेश्वर की दया के बगैर थे। लंबे समय तक परमेश्वर के अनुग्रह के बिना थे। लंबे समय तक इज़राइल बिना सुरक्षा के थे। लंबे समय तक इज़राइल बिना सामर्थ के जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय तक, और बिना परमेश्वर के जीवन जीना एक खतरनाक स्थिति में जीना होता है मेरे प्रियो।
और उसके बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये सब हम जानते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो यीशु मसीह ने कहा, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमको आना पड़ेगा, नजदीक आना पड़ेगा, उस सत्य के परमेश्वर पर ढूंढना पड़ेगा। और सत्य एक ही है, प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उन्होंने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य वही है, मार्ग वही है और जीवन भी वही है। तो मेरे प्रियो, आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी और तभी आपको छुटकारा और आजादी है। दूसरी बात जो थी, उनमें जो कमी थी, जो असफल हुए वो, वे बिना सिखाने वाले याजक के थे। बिना सिखाने वाले याजक का मतलब क्या हुआ कि याजक लोग वो होते थे जो पूरी व्यवस्था को जानते थे और परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक बताने का काम उनका होता था। उनको याजक कहते थे और कुछ भी बात जानना हो तो याजक के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आज सिखाने वाले याजक कौन है? आपका पास्टर है, आपका प्रचारक है, आपका उपदेशक है, आपका शिक्षक है, आपके पास है। परंतु आज बहुत सारे लोग इन शिक्षकों और इन पास्टरों के प्रभाव से बाहर जीवन जी रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम में भी है वो, क्योंकि वो कुछ सीखना नहीं चाहते। इनके प्रभाव से बाहर होने का मतलब है कि वो चर्च नहीं जाते हैं, तो परमेश्वर के वचन की व्याख्या को नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं बारे में नहीं जानना चाहते मेरे प्रियो। और इसका परिणाम होता है कि परमेश्वर के बच्चे वो परमेश्वर की सच्चाई के बारे में अज्ञान रहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के बारे में अज्ञानता एक बड़ी खतरनाक विषय है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति फिर एक औसत व्यक्ति में आते हैं और परमेश्वर के उद्धार के विषय में वो नहीं जानते हैं। और उद्धार का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको इस प्रभाव के अंदर में रहना पड़ेगा। आप जैसे बिना वो असफल हुए बिना सिखाने वाले याजक, अगर बिना पास्टर के आप है, बिना प्रचारक के आप है, बिना शिक्षा देने वाले उपदेशक के देने वाले के बिना अगर आप है, तो आप अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आपको चाहिए कि इनके नजदीक में रहना पड़ेगा, इसके नजदीक में रहना पड़ेगा, क्योंकि पास्टर जो होता है एक टूर गाइड होता है, जो स्वर्गीय राज का टूर कराता है। टूर गाइड, किसी भी जगह जाते हैं, मोन्यूमेंट्स को देखने, हिस्टोरिकल प्लेस को आप देखने जाते हैं, तो गाइड ही आपको वहां की सत्यता को बताता है, वहां के रूट्स को बताता है और आपको वहां तक उसके सत्य को बताते वहां तक पहुंचाता है। आपका पास्टर, आपका उपदेशक, ये भी आपका टूर गाइड है आपके स्वर्गीय राज तक पहुंचाने का। सो उसके प्रभाव से आप बाहर नहीं रह सकते हैं मेरे प्रियो। सो आप उनके नजदीकी में आइए और तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो आप फिर भी परमेश्वर के बगैर रहेंगे। तीसरी बात जो उनके पास कमियां थी, जो एक बड़ी रहस्य की बात है, कि वे बिना व्यवस्था के थे। व्यवस्था का मतलब है वो बिना परमेश्वर के नियम के थे। पहले लोग व्यवस्था को जानने के लिए याजक के पास जाते थे, क्योंकि वही जानकार होते थे पूरे नियमों का, परमेश्वर की बातों का। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज धन्यवाद हमको करना चाहिए कि हमारे पास आज बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर का वचन हमारी भाषा में है। उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। आज हम उसके अध्ययन नहीं करते। अधिकांश लोग बाइबल को लेके भी नहीं चलते हैं। आज चर्चेज में देखते हैं कि बाइबल कोई लेके आना नहीं पसंद करते हैं। और पहले हम देखते थे कि लोग सारे जब चर्च जाते थे, उसके हाथ में एक बाइबल और एक गीत की किताब और प्रभु भोज के विधियों की किताब उनके हाथों में होते थे, और नियमित रूप से हर संडे को वो हर चर्च के समय में वो उसको लेके जाते थे। आज शर्म लगता है। इसीलिए तो वचन के प्रभाव से वो बाहर है मेरे प्रियो। उस नियम को हम जानते ही नहीं है। बाइबल को कई पुस्तकों से क्रिश्चियनिटी में है, क्लेम करते हम 3 पुस्तक से,
हमारा तीसरा जनरेशन है, बट कोई भी नहीं बाइबल के विषय में नहीं जानने का मतलब आप परमेश्वर के उस उद्धार के विषय में नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन, ये नियम आपके जीवन को मापने का एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। आप बुरे हैं भले हैं, इसी से मापा जाता है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आप इसको तुलना नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन को आप माप नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको निश्चित रूप से बाइबल को पढ़ना चाहिए। आप रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह, आपके मोबाइल, ये आपका जीवन को मापने का स्टैंडर्ड हमने बना लिया है, जो सर्वदा गलत है। आज की जरूरत है आपको वापस बाइबल पर आने की और उस वचन को पढ़ने की, जो एकमात्र सच्चा मानक है। और उसमें सब कुछ आपको मिलता है। उसमें परमेश्वर का प्रेम मिलता है, उसमें प्रकाशन मिलता है परमेश्वर का, जो आपके जीवन के लिए है। उसके अनुग्रह के विषय में मिलता है। वो अनुग्रह कैसे आया वो भी आपको मिलता है। परमेश्वर के बचाने के तमाम तरीके शामिल है उसमें। जब इसको पढ़ेंगे तभी आप निश्चित रूप से एक अच्छे क्रिश्चियन बन पाएंगे मेरे प्रियो। इजराइल असफल हो गया क्योंकि उपरोक्त ये 3 बातें थी जिनको कि उन्होंने एक तरह से उनको नजरअंदाज किया है। लेकिन जब ऐसा होता है, परमेश्वर के बगैर जीते हैं और हम बिना व्यवस्था के रहते हैं, और ये तीनों बातें जो अभी बताया है उसके बगैर रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप असफलता का जीवन जी रहे होते हैं। और आपको तकलीफ पर तकलीफ, या बाइबल में लिखा हुआ है उस पैसेज में, दूसरा इतिहास 15 जो पढ़ा है उसमें 5वें 6ठे पद में लिखा है, तो परमेश्वर ने किस प्रकार उसको क्या किया है। बड़े निवासियों कोलाहल होता था, जाति जाति नगर चूर किए जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार के कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। इसलिए था, ये परमेश्वर दंड क्यों देता है, परमेश्वर कष्ट में क्यों रखता है? क्योंकि परमेश्वर अनुशासित आपको करना चाहता है। ये परमेश्वर का एक प्रेम से भरा हुआ एक तरीका है आपको दंड देकर भी स्वर्गीय राज के वारिस बनाना। उनका एक लक्ष्य है मेरे प्रियो, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप तो जानते हैं कि यीशु मसीह को बलिदान तक देना पड़ा, फिर भी हम लौटना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे अच्छी बात है, जब कष्ट आया, जब दंडे पड़े, जब उन पर सजाएं मिली, तो वो लौटा। लिखा है वो लौटा। जब समस्या आई तो लौटा वो। और आप देखते हैं कि फिर जब लौटते हैं परमेश्वर की ओर, तो उन्होंने उनकी खोज की, और खोज करने के बाद लिखा है, बाइबल कहती है अंत में कि वो उनको पाया, सच्चे परमेश्वर को पाया। आप ढूंढेंगे तो पाएंगे, लेकिन डंडा खाकर ढूंढेंगे, आपको तकलीफ खाकर के ढूंढेंगे तो कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियो, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने जीवन को सफल जीवन, क्रिश्चियन का इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ में जीना है, और आपको एक सफल जीवन जीना है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के ओर हमेशा लौटना पड़ेगा, उसके नजदीकी में रहना पड़ेगा। तब आप आशीषित होंगे, और निश्चित रूप से परमेश्वर का क्रोध भी आप पे नहीं आएगा। मैं चाहता हूं आपका जीवन सफल जीवन हो। आगे के श्रृंखला में भी मैं ऐसी कुछ बातों को लेकर के आऊंगा, और आप उस पर उसको गौर करिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। निश्चित रूप से आप आशीषित होंगे और सफल क्रिश्चियन लाइफ जीने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।